जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों का इस सवेरे में हम मसीह संगति कलीसिया आप लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोग का एतबार करते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसमें हम आनंदित होते हैं, इसमें हम मगन होते हैं। एक नया दिन और खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम उसकी इबादत कर सके, हम उसके करीब आ सके और हम उसके कलाम से सुन सके। एक नया दिन परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कहते हैं। हालेलुया। जैसे हालेलुया दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। वाकई में आज हमें धन्यवाद करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कई बार हम उस धन्यवाद के बातों को छोड़कर बाकी बातों पर ज्यादा गौर फरमाने लगते हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया उन सारी नाउमीदगी की बातों को छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह में जो उम्मीद खुदावंद ने हमें दिया है उस पे हम कायम रहते हुए उसके नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति और उसके नाम की धन्यवाद की घोषणा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये नया दिन परमेश्वर का धन्यवाद करने का है। कितने लोग कल रात को सोए लेकिन आज का सवेरा वो लोग नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें आज सवेरे जीवित रखा कि हम उसके बड़े नाम को ऊंचा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप उत्साहित नहीं हैं ये बात सुनकर कि हालेलुया प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक नया दिन दिखाता है और हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुनिया की ओर देखेंगे तो दुनिया नाउमीदगी से भरी हुई है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे होने के नाते खुदा ने हमें एक उम्मीद दिया है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया। ज़बूर लिखने वाला ज़बूर 71 और उसके 5 में ऐसा लिखा है। हालेलुया। यूं कहता है कि क्योंकि ऐ खुदावंद खुदा तू ही मेरी उम्मीद है। हालेलुया। यू आर माई होप गॉड, यू आर माई होप, यू आर माई रेफ्यूज। तू मेरा छुपने का स्थान है, तू मेरा चट्टान है। हालेलुया। जब हमारी उम्मीद उस परमेश्वर पर रहती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं यकीन के साथ कि वो हमें अपने पनाह में बनाए रखता है। आगे ज़बूर लिखने वाला ज़बूर 130 उसके 5 में फिर से कहता है। हालेलुया। उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, आई वेट पेशेंटली फॉर द गॉड। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है कि मुझे उसके कलाम पर एतमाद है, मुझे उसके कलाम पर उम्मीद है। माई होप इज इन हिज वर्ड। हालेलुया। आज की सवेरे हमारा उम्मीद उस प्रभु यीशु मसीह के उस जिंदा कलाम पर होने पाए जो हमें उम्मीद देता है, जो हमें जो हमारा रोशनी है। हालेलुया। होने पाए आज हमारी अंधकार भरी जिंदगी में खुदा का कलाम आकर उस रोशनी को भरने पाए। हालेलुया। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनका परिचय मैं आगे जाकर दूंगा, लेकिन हम एक क्षण प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद इस आराधना सभा को चालू करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं भी आप हैं इस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस सुंदर सवेरे के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में दिया खुदा, कि हम तेरे कलाम को सुनने के लिए तेरे कदमों पर आ सके। पिता परमेश्वर, तूने जो उम्मीद हमें दिया है इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं पिता। आज हमारे जो वक्त हम यहां पर बिताते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए, हम घटते जाए और आप हमारे में बढ़ते जाए खुदा। प्रभु परमेश्वर, आज जो हालेलुया वर्शिप सेशन है उसे लीड करने वाले भाई को परमेश्वर तेरे हालेलुया सामर्थ से, तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से, तेरे रूह के कुव्वत से तू भरना पिता परमेश्वर। हालेलुया। ताकि जो सुनते हैं हम वही रूम में परमेश्वर हमारी जिंदगियों में भी वो छुटकारा बनकर आने पाए, हम तेरी महिमा करने पाए खुदा, हम तेरे हालेलुया नाम को ऊंचा उठाने वाले होने पाए खुदा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के कलाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि तेरा दास जो आज हमारे बीच में बांटता है पिता, हमारी जिंदगियों के लिए छुटकारे का वजह बनने पाए खुदा। जो सुन रहे हैं, जो ना उम्मीदगी के साथ बैठे हैं खुदा, उनकी जिंदगी में एक नया उम्मीद परमेश्वर का कलाम लेकर आने पाए खुदा। क्योंकि तेरा वचन कहता कि हालेलुया तेरा कलाम कभी खाली नहीं आता पिता, वो अपना असर दिखाता है। और होने पाए खुदा कि जब हम तेरे कलाम को सुनते हैं, जब उस पर हम हालेलुया सुनकर हालेलुया जब हम सुनते खुदा, तभी हमारी जिंदगियों में एक छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो लोग जहां कहीं पे है पिता, जहां से भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं पिता, उन सब पर पिता तेरी अनुग्रह, तेरे आशीष को, तेरे फजल को हम मांगते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आने वाले क्षणों में जब हम तेरी आराधना करते पिता, तेरी उपस्थिति और तेरी मौजूदगी हमारे बीच में हमें छूने पाए। शुक्रिया सारी बातों के लिए, यीशु नासरी मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर। आमीन और आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में वर्शिप को लीड करने के लिए मुंबई से भाई मार्क त्रिभुवन मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो हमारे बीच में आज वर्शिप लीड करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के कलाम से सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आज हमारे बीच में एक विशेष मेहमान, एक खास मेहमान हमारे बीच में है, पास्टर विजय बेलोला, जो मुंबई में परमेश्वर की खिदमत करते हैं और साथ में उनका एक कलीसिया यहाँ अलेन में भी है। जैसे उन्होंने हालेलुया, मेरे बीते दिनों जब मैंने उनके बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि उनकी एक कलीसिया अलेन में भी है। खुदा उन्हें बड़े बरकत के साथ इस्तेमाल कर रहा है दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में। आज जब वो कलाम हमारे बीच में बांटते हैं, होने पाए हालेलुया परमेश्वर उनको छुए और साथ में जब वो कलाम बोलते हैं हमारी जिंदगियों में भी 22 से बरकत का वजह बनने पाए। तो हालेलुया, अपने आप को तैयार करें। आगे का क्षण मैं भाई मार्क को देना चाहता हूं और वर्शिप में लीड करने के लिए। परमेश्वर ने बहुत आयत की आशीष दे, आप लोग सब सुने और कोई भी बीच में छोड़कर ना जाए, रुके अंत तक, ताकि आप जो आशीष खुदा आपको देना चाहता है वो आपको मिलने पाए। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और मेरी तरफ से मसीह संगति को और आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप सभी लोगों के साथ मिलकर फिर एक बार स्तुति और आराधना करने का मौका परमेश्वर ने दिया है। और ख़ास करके मैं पास्टर टीटू और पास्टर मैथ्यूस को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सभी लोगों के साथ मिलकर स्तुति आराधना करने का मौका दिया। आइए इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए उसके चरणों के पास आए, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसकी आराधना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, जहां कहीं भी आप हैं अपने आप को भूलकर उसके सामने आकर उसे कहे, परमेश्वर मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आना चाहता हूं, तेरे और करीब आना चाहता हूं। Worship you, Jesus. अनुग्रह के सिंहासन में मैं आऊं तुझे देखने, हाथों को उठाऊं तुझे छूने, अनुग्रह के सिंहासन में मैं आऊं तुझे चूमने, हाथों को फैलाऊं तुझे गले लगाने। अनुग्रह के सिंहासन में मैं आऊं तुझे देखने, हाथों को उठाऊं तुझे छूने, अनुग्रह के सिंहासन में मैं आऊं तुझे
चूमने, हाथों को फैलाऊं तुझे गले लगाने, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे 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 यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे 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 यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे 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 यावे। Come on, सब मिलकर यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे यावे यावे, मैं गाऊं यावे 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 यावे। क्यों हम अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को सलीब की ओर उठाएं, अपने ध्यान को उसकी ओर लगाए, परमेश्वर से कहे खुदा मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ, मैं तेरे और भी करीब आना चाहता हूँ, जहां तू है मैं वहां आना चाहता हूँ। तेरी हुजूरी में और भी आगे आना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ। Thank you Jesus, we worship your name. तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद। हम तेरे नाम की सना गाते हैं, यहोवा के नारे लगाते हैं, हम यहोवे के नारे लगाते हैं, क्योंकि तू पवित्र है, तू सर्व सामर्थी परमेश्वर, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। आज के दिन परमेश्वर हम तेरे सामने आते हैं, सारा आदर हम तुझे देते हैं खुदा, तेरा नाम सारी जलाल को पाता रहे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को सारी स्तुति सारा आदर मिले। धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते खुदा। Hallelujah, we worship you, we worship you, we worship you. Hallelujah. क्यों ना हम तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, और जिस प्रकार से हम हमारे कलीसियाओं में मिलते थे, उसी प्रकार से हम अपने अपने घरों में क्यों ना हो, जहाँ के भी यहाँ पे हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हम यहाँ पर मुंबई में हैं, आप जहाँ कहीं भी हो, दुबई में हो, अबू धाबी में हो, जहाँ कहीं भी आप हो, हम सब मिलकर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हम जहाँ कहीं भी है, खुदावंद हमारे साथ है। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम को सारा आदर और सारी महिमा मिले। आमीन। तो क्यों ना हम खुशी के साथ, जोश के साथ हम परमेश्वर के सामने आते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आमीन। हालेलुया। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं,
आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आओ अभी, आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ अभी, आओ सभी, यीशु बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्के को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्के को जिसने बचाया। जिसके लिए सब हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हो संभव,
वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता हो पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करें। हाथों को उठा के धन्यवाद करें, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। क्यों हम ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमेशा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम कभी अकेले नहीं हैं, हम हमेशा हमेशा उसके साथ है जिसने हमें बनाया है। आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, फिर एक बार मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो।
वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतहमंद हुआ। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से फतहमंद हुआ। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। खुदावंद मेरा साहिब जंग है, खुदावंद मेरा जोर मेरा किला। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस समय उसके चरणों के पास आए, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम की स्तुति करें, क्योंकि वो सबसे महान है। यहोवा कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करते हुए इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दें। उसका नाम सब नामों में ऊंचा है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से। तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से। तेरी मर्जी हो पूरी मुझ में, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में
अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, किसी भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, किसी भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छिपा, अपने हाथों से मुझको सजा, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छिपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था,
आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, और आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, हो तेरे कदमों के निशान। Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति करते हैं। We give you all the glory, honor and praise. सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। तू बड़े और हम घटे। धन्यवाद। आमेन, आमेन। प्रभु भला है। मसीही संगति कलीसिया के सभी सदस्यों का, आपके सभी अगुओं का, पास्टर्स का, मैं आज की इस सुबह इस संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और आप सभी को यीशु मसीह के नाम में आज के दिन की शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। मसीही संगति कलीसिया के पास्टर्स, पास्टर टीजो थॉमस, पास्टर डैनियल विलियम्स, पास्टर टीटू थॉमस का मैं अभिवादन करता हूं। और हालांकि हम कभी भी व्यक्तिगत रीति से आमने सामने मिले नहीं हैं, हमारे एक जो है आपस में मित्र है पास्टर मार्क त्रिभुवन,
जिनके जो है द्वारा ये इस संगति में मैं आपके साथ जुड़ पाया हूँ, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम विजय बलोला है और मैं मुंबई में सेवकाई करता हूँ। हमारी कलीसिया का नाम एपोस्टोलिक रिवाइवल हाउस है। मैं और मेरी पत्नी पिछले 7 सालों से इस कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं, पासबानी कर रहे हैं। हमारी कलीसिया की जो है एक जो शाखा, एक ब्रांच हमारी आपके देश में यूएई में भी है। हम अलेन में मिलते हैं, हमारी संगति वहाँ पर होती है। वहाँ की जो हमारी कलीसिया है उसकी अगुवाई पास्टर सैम इमानुएल और उनकी पत्नी ब्लेसी इमानुएल करते हैं। और आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन, परमेश्वर के वचन को साथ पढ़ने के मौके के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के समय में जब कभी वो हमें मौका देंगे, हम आपके साथ आमने सामने मिलकर संगति कर पाएंगे। तो आज की सुबह परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आए हम अपने सरों को झुकाएं और हम अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर देखें कि वो उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करे। आज उसका पवित्र आत्मा हमें मजबूत करे, हमें उसके वचन का प्रकाशन दे और हमें एक ऐसी कलीसिया बनाए जिसकी चाहत, जिसकी उम्मीद वो करते हैं। ऐसी कलीसिया जो तेजस्वी हो, ऐसी कलीसिया जिसकी रोशनी बहुत तेजी से चमके और ऐसी कलीसिया जो उसके नाम को महिमा दे, गौरव दे, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए। हम धन्यवाद करते हैं ये समय आपने हमको दिया है और आज के इस समय में हमारी प्रार्थना ये है कि जैसे हम आपके पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, जैसे हम आपके वचन के अधीन होते हैं, प्रभु आप आए और हमें आपके वचन से सिखाएं। आपका पवित्र आत्मा हम सभी का जो देख रहे हैं और सभी लोग जहाँ कहीं से देख रहे हैं, सभी का जो है नियंत्रण ले ले। और हमारी प्रार्थना है कि आपका वचन हमें बेहतर बनाए, हमें मजबूत बनाए, शुद्ध बनाए, ताकि हम आपका जो है मेज़बानी कर सके, आपका प्रतिनिधित्व कर सके। हम जहाँ जाए हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिले। ये प्रार्थना हमारी यीशु मसीह के नाम से है। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। अगर आप पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, अगर आपके हाथ में आपकी बाइबल है, तो मेरे साथ परमेश्वर के वचन को खोलें। मेरे साथ आप प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय को खोलें। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3, प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय। और मैं जस्ट अपना हिंदी बाइबल खोल रहा हूँ। ज़्यादातर उसका इस्तेमाल नहीं करता, बट आज हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो प्रेरितों के काम की किताब उसका 3 अध्याय पहले वचन से आगे हम पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ
उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और परंतु उसके पांवों और टखनों में बल आ गया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप सभी ने इस अध्याय को पढ़ा है। आप सभी ने इस अध्याय को लेकर कई वचनों को, संदेशों को सुना है। लेकिन एक और बार हम साथ मिलकर इस वचन को मनन करेंगे, इस वचन पर ध्यान देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जैसे जहां कहीं आप अपने घरों में वचनों को सुन रहे हैं, आप तैयारी के साथ बैठे हैं। जब कभी हम परमेश्वर के घर में आते हैं, हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, हमें तैयारी के साथ आना है। तैयारी केवल जो है शारीरिक तैयारी नहीं, हमारी आत्मिक तैयारी भी, हमारी मानसिक तैयारी भी, कि हम अपने मनों को यहाँ वहाँ भटकने से हम रोके रखें। क्योंकि दुश्मन कोशिश करता है कि हमारे मनों को वो यहाँ वहाँ भटकाए, ताकि हम वचन को उसके पूरे सामर्थ्य में न सुन पाए और वचन का कार्य हमारे जीवन में पूरा ना हो। साथ ही हमें शारीरिक रूप से भी तैयारी करनी है। जी, आज आप अपने अपने घरों में शायद बैठकर वचन को सुन रहे हैं। मुंबई में हम पिछले 6-7 महीनों से जो है घरों से ही सेवकाई कर रहे हैं, क्योंकि इकट्ठा होकर मिलना अभी उसकी इजाज़त हमें नहीं मिली है, क्योंकि सारे लोग कोरोना से परेशान हैं। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं सारे टेक्नोलॉजी का, जिसके माध्यम से हम जहाँ कहीं हैं परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी यह है कि भले ही हम अपने घरों में हैं, केवल आपको एक फ़ोन स्विच ऑन करना है। ज़रूरी है कि आप तैयारी के साथ और उसी जो है शिद्दत के साथ आप तैयारी करें। अपने आप को जो है पूरी तरह तैयार करके अपनी बाइबल, अपने नोटबुक साथ में लेकर बैठें, क्योंकि भले ही हम घर में हो या किसी हॉल में हो, परमेश्वर की उपस्थिति जैसे एक बड़ी सभा में होती है, वैसे ही हमारे घरों में भी हमारे साथ है। हालेलुया। तो आपसे यही आशा करते हुए कि आप तैयारी के साथ, प्रार्थना में तैयारी करके, आत्मा की तैयारी करके, शारीरिक तैयारियां करके बैठे हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना के समय, और किसी और समय पर नहीं, वो प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। उनका मकसद उस समय, और उनके जैसे जो कई लोग उस समय मंदिर जा रहे थे, उनका मकसद ये था कि वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आमीन। हम जब कभी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारा मकसद तय होना है कि हम क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में अभी जा रहे हैं। हमें तय होना है कि आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, हम उससे क्या कहने वाले हैं। आज अगर हम उसकी उपस्थिति में जा रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें उससे क्या है, हमारी अपेक्षाएं उससे क्या है, हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे लिए करे, हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन के किस इलाके में वो हमसे बातें करे, हमारे जीवन के किस हिस्से से वो कमजोरियों को निकाले, हमारे जीवन के किस हिस्से में वो अपने बल को लेकर आए। हालेलुया। हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के जो कारण है, जाने के जो वजह हैं, हमें पता होनी चाहिए। हाँ, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम सिर्फ आराधना करने परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं, लेकिन हमारे आराधना के भी नतीजे होते हैं प्यारों। हमारी आराधना के भी नतीजे होते हैं। आमीन।
बाइबल कहती है जब हम उसकी उपस्थिति में आए तो अपेक्षाओं के साथ आना है। Amen? We need to come with expectations. अपेक्षाएं जिस किसी चीज की हो, हमारी अपेक्षाएं प्रभु के पास आने की हमारे हृदय में साफ होनी चाहिए। अगर हमारे ही हृदय में हमारी अपेक्षाएं साफ नहीं है तो हम कुछ पाने के बाद भी ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमने उससे कुछ पाया है। कई बार लोग कलीसिया आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं, बहुत ही शिद्दत से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ पाए बगैर ही वापस चले जाते हैं। और कई बार वो कुछ पा चुके होते हैं, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं होता, क्योंकि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनकी अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें क्या थी, वो उनको खुद सही रीति से पता नहीं थी। तो जरूरी ये है प्यारो कि जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, जब हम आराधना में अपनी आवाजों को ऊंचा करते हैं या हम प्रार्थना में अपने घुटनों पर आते हैं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी उम्मीदें जो परमेश्वर से हैं, वो हमारे हृदय में साफ होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम उम्मीदों के साथ आए और खाली चले जाएं। आमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। We need to know what our expectations are from the Lord. Amen. कई बार हम बहुत ही जो है धर्मी होने के लिए कई बार कहते नहीं नहीं, हमारी कोई उम्मीद नहीं, हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं, प्रभु की जो मर्जी वो हमारे जीवन में करे। और ये हम शायद नम्रता के कारण कहते हैं, मगर प्यारो हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसके हृदय में कुछ ऐसी प्रार्थनाएं नहीं जिनका पूरा होना अभी तक हुआ नहीं है, और हम चाहते हैं कि उन प्रार्थनाओं का पूरा होना हो और जल्द हो। आमीन। तो हमारी उम्मीदें परमेश्वर से साफ होनी चाहिए, ताकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकले हमें पता हो कि हाँ, हमने परमेश्वर की आराधना की, हमने परमेश्वर के सामने अपनी आवाज़ों को उठाया, अपनी हाथों को उठाया, दुआ की, हमने अपने प्रार्थनाओं को उसके सामने पेश किया और हम कुछ पाकर वापस आए। हालेलुया। तो प्रार्थना करने के लिए पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। मुझे नहीं पता मेरे पास समय कितना है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अगले आधे घंटे में जितना प्रभु मुझे अनुमति देते हैं उतना मैं आपको सिखा सकूं। हालेलुया। तो प्रार्थना करते रहे, जहां कहीं आप बैठे हैं आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहे। बाइबल कहती है कि जैसे वो मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, जैसे वो मंदिर की ओर जा रहे थे, उसी समय कुछ लोग एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आ रहे थे जो बचपन से पैदाइशी वो लंगड़ा था, चल फिर नहीं सकता था। बाइबल ये कहती है कि वो उस व्यक्ति को लेकर आ रहे थे और उसको मंदिर लेकर आने का मकसद ये था कि वो उसे मंदिर के दरवाजे पर छोड़ दे, जहां वो मंदिर में आने वाले लोगों से भीख मांगता। मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय मुझे ध्यान से सुने। पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। कुछ लोग प्रार्थना के ही समय मंदिर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना के लिए नहीं आ रहे हैं, वो किसी को मंदिर के बाहर छोड़ देने के लिए आ रहे हैं कि वो वहां बैठे और भीख मांगे। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो पैदाइशी लंगड़ा है, चल फिर नहीं सकता। नाउ मैं जानता हूं कि कई लोग ये कहेंगे कि कितने भले लोग हैं, कितने भले लोग हैं कि इस जो है लाचार व्यक्ति की, इस लाचार जो बंदे की वो मदद कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सच में उसकी मदद कर रहे थे? हर दिन वो उसको मंदिर के दरवाजे पर लाकर छोड़ देते कि वो भीख मांगे। उस समय
जब लोग प्रार्थना करने के लिए अंदर जा रहे थे। शायद ये व्यक्ति जिसको लोग उठाकर लेकर आ रहे थे, ये लंगड़ा व्यक्ति भी हर दिन उनका धन्यवाद कर रहा होता। शायद कि आपकी वजह से मैं यहाँ हर दिन लाया जाता हूँ, मैं भीख मांग पाता हूँ। कुछ लोग जो है मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे कुछ पैसे दे देते हैं, जिसकी वजह से मेरे जो है पेट में रोटी आ सकती है, मैं कुछ खा पाता हूँ, मेरी जिंदगी की जो है मेरी जिंदगी का गुजारा हो रहा है। लेकिन क्या यह व्यक्ति सच में इन लोगों से मदद पा रहा था? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं प्यारो, हमें ध्यान देना है। आप जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, क्या वो सच में हमारी मदद कर रहे हैं, या वो हमें और मोहताज बना रहे हैं? क्योंकि हर मदद परमेश्वर की ओर से नहीं होती, हर खुला दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हर व्यक्ति जो आपकी मदद करने की इच्छा जाहिर करता है, वो जरूरी नहीं आपकी मदद कर रहा हो। तो हमें ध्यान देना है। हालेलुया। मैं जानता हूं आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पूरे दिल से लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि उस मदद के कारण क्या मैं आगे बढ़ पा रहा हूं या कहीं फंसा हुआ हूं। आमीन। हमें ध्यान देना है कि जो मदद मुझे मिल रही है, क्या वो मदद मुझे मेरे जीवन में या मेरी इस परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद कर रही है, या मुझे उसी जगह पर मोहताज बनाकर बैठने पर मजबूर कर रही है। मैं चाहता हूं आप सुने और थोड़ा ध्यान से सुने। प्रार्थना का समय था, लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। ये लोग उसे मंदिर के दरवाजे पर हर दिन छोड़कर चले जाते, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसकी असली मदद शायद इसमें हो कि उसे मंदिर के दरवाजे पर न छोड़ा जाए, मगर मंदिर के अंदर ले जाकर वहां रखा जाए जहां वो भीख न मांगे, परमेश्वर के सामने अपनी हाथों को उठाए, अपनी आवाजों को उठाए और अपनी चंगाई के लिए दुआ कर सके। हालेलुया, हालेलुया। सोचिए, क्या वो सही मायने में असली मदद होती कि वो उसे मंदिर के अंदर ले जाते? मैं आपसे आपको उत्साहित करते हुए, आपका धीरज बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि किन किन लोगों ने आपसे क्या क्या मदद करने का आपको वादा किया था। पता नहीं कितने लोगों ने उन वादों को निभाया, पता नहीं किस हद तक निभाया, और मुझे पता नहीं कि उनके उस मदद के कारण आप आगे बढ़े या वहीं रह गए। लेकिन आज जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन भले ही लोगों ने आपकी मदद की हो, नहीं की हो, या आप अभी तक उस परिस्थिति में फंसे हुए हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि मंदिर के दरवाजे पर आप पड़े हुए हैं, उसकी उपस्थिति के अंदर जाने की आपकी ताकत नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आज ये वचन कुछ लोगों को मंदिर के दरवाजे से मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के करीब ले जाएगा। ये मेरा विश्वास है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो जोरदार आमीन कह सकते हैं। हालेलुया, आमीन। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना वहां आए क्योंकि वो प्रार्थना करने जा रहे थे। जब वो अंदर जा रहे थे, ये व्यक्ति जो वहां पर लाया गया था, वो उनसे कुछ पैसे पाने की उम्मीद में उनकी ओर देखने लगा। वो उनसे भीख पाने की उम्मीद में उनसे कुछ देखने लगा, उनकी ओर देखने लगा। जब पतरस और यूहन्ना आगे आए तो
उन्होंने भी इस व्यक्ति को देखा। और बाइबल कहती है कि जब, तीसरा वचन, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, उन्हें आवाज दी। पतरस और यूहन्ना ने इस व्यक्ति को देखा, इस व्यक्ति ने भी पतरस और यूहन्ना को देखा, उनकी आंखें मिली। मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, यह व्यक्ति मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है, पतरस और यूहन्ना से भी पैसे मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए अंदर जा रहे हैं। वो किसी गॉस्पेल मीटिंग प्रीच करने के लिए नहीं जा रहे थे। वो ये सोचकर नहीं जा रहे थे कि आज जाकर देखो हम चंगाई का काम करेंगे। नहीं, वो प्रार्थना करने जा रहे थे। प्रार्थना परमेश्वर से बातें करना है। प्रार्थना केवल हमारे जरूरतों की लिस्ट को परमेश्वर के सामने रखना नहीं है। प्रार्थना उसके चेहरे को तलाशना है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करना है, अपना हृदय उसके सामने रख छोड़ना है। हालेलुया। माफ कीजिएगा। बाइबल कहती है हमें उसकी करीबी की खोज करनी है, हमें उसके करीब रहने और उसके करीब चलने की आशा करनी है। उसके प्रति हमारी सारी मेहनत ये होनी है कि हम किसी तरह उसकी उपस्थिति के करीब रहें, और उसकी उपस्थिति के करीब हम केवल प्रार्थना में ही जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, प्रार्थना केवल हमारी जरूरतों का लिस्ट नहीं है। प्रार्थना में मैं उसके दिल को समझने की कोशिश करता हूं। प्रार्थना में मैं उसके मन में क्या बातें हैं उसे समझने की कोशिश करता हूं कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या सुहाता है, क्या नहीं सुहाता। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आए हम प्रार्थना में बढ़े, उसके करीब होने में बढ़े। हालेलुया। और जब हम उसके करीब होने में बढ़ेंगे, जब हम उसकी करीबी की चाहत करेंगे, तब न चाहते हुए भी परमेश्वर हमारे द्वारा, जब हम अपेक्षा नहीं कर रहे होते हैं, जब हम उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त वो अपने काम को, अपने राज्य के काम को हमारे जीवन के द्वारा, हमारी जिंदगियों के द्वारा करता है, जैसा उसने उस दिन पतरस और यूहन्ना के द्वारा किया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब वो गए, इस व्यक्ति ने उनसे भीख मांगी, तो पतरस और यूहन्ना उससे कहते हैं, सुन, सोना और चांदी नहीं है हमारे पास, सोना और चांदी नहीं है हमारे पास। हालेलुया। ये वाक्य बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो लाइन है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एक लाइन में, इस एक लाइन के द्वारा, ये एक वाक्य कहने के द्वारा पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति और अपने बीच में जो उम्मीदों का पुल था उसको तोड़ दिया था। क्योंकि ये व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति, भीख इनसे पाने की अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। इसकी इनसे उम्मीद थी कि यार इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा। और ये कहते हैं उससे, सुन, तुझे जो चाहिए हमसे वो हमारे पास नहीं है। और इसकी उम्मीदें जो है वो तोड़ देते हैं। सुनिए, ये व्यक्ति उम्मीद कर रहा था कि इनसे उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और ये कहते हैं, सुन, तुझे हमसे जो उम्मीद है वो पूरी कर सके उतनी जो है कैपेसिटी हमारी है नहीं। यानी कि तेरी जरूरत जो तेरी नजरों में है, तुझे लगता है कि तेरी जरूरत पैसे हैं, वो हम तुझे दे नहीं सकते। यानी कि तेरे पास जो एक कमी है वही कमी हमारे पास भी है।
तेरी मेरी कोई एक जरूरत है जो एक जैसी है। समझ रहे हैं आप? लेकिन सवाल यह है प्यारो, क्या उस लंगड़े की जरूरत पैसे थी, या उसकी बड़ी जरूरत ये थी कि वो चंगा हो सके और चल सके? देखिए, कई बार दुश्मन हमारे साथ ऐसा खेल खेलता है। हमारी एक बड़ी कमजोरी होती है, जैसे इस भिखारी की थी चलना सकना। वो चल नहीं पाता था, बचपन से ही लंगड़ा था, पैदाइशी अपाहिज था। वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अब वो उस कमजोरी का इतना आदी हो गया है, क्योंकि कई सालों से वो उस हालत में पड़ा है। वो उस कमजोरी का इतना आदी हो गया है कि अब वो कमजोरी, वो कमी उसे खलती ही नहीं। अब लोगों ने उससे कहा, उसकी हालातों ने उससे कहा, शायद उसके अपने घर वालों ने या दोस्तों ने शायद उससे कहा होगा, सुन तू कुछ और तो नहीं कर सकता, कम से कम भीख मांग कर अपना पेट भर ले। ये दुश्मन का झूठ है प्यारो। आपकी कमजोरी, आपकी कमी, जो कुछ भी हो, भले ही कितने ही सालों से हो, दुश्मन को ऐसा आप करने न दें कि आपकी कमजोरी या आपकी कमी का एहसास भी, आपको जिन बातों की जरूरत है, आपको जिन जिन कमजोरियों में से उठ खड़ा होना है, उनसे निकल जाने का जो एहसास है, वो भी आपसे वो दूर ले जाना चाहता है। क्योंकि अगर वो आपको किसी और कमी का एहसास दिलाए तो आपको जिंदगी भर वो अपाहिज बनाकर रख सकता है। समझ रहे हैं आप? अगर आपको, आपके सामने एक छोटी जरूरत को वो लेकर आए और आपका पूरा ध्यान इस छोटी जरूरत के ऊपर वो केंद्रित कर दे, और आप पूरी मेहनत कर रहे हैं किसी तरह ये छोटी जरूरत पूरी हो जाए, किसी तरह सैलरी आ जाए, किसी तरह मेरा घर चल जाए, किसी तरह मैं किराया भर दूं, किसी तरह हम सबके जीवन बहुत बार इस किसी तरह के चक्कर में फंस जाते हैं। और इसके बीच जो हमारी बड़ी जरूरतें हैं, अब जिनका ऊपर हमारा ध्यान तक नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसमें से हमें निकालना चाहता है, उसमें से हमें छुटकारा देना चाहता है, लेकिन अगर हमारे उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है, हम उसे अब कमजोरी की तरह देख भी नहीं रहे हैं, हम इतने आदी हो गए हैं उसके कि अब हमको वो अपाहिजपन, वो कमजोरी, वो पाप हमारे जीवन का हिस्सा लगने लगी है, हम उसी में पड़े रह जाते हैं, कभी उसमें से आजाद नहीं हो पाते। आज मेरी प्रार्थना आप में से हर एक के लिए यह है कि वो प्रार्थनाएं जो शायद आप भूल गए थे, वो कमजोरियां जिनके शायद आप आदी हो गए, या आपको पता ही नहीं कि वो आपकी कमजोरी है, वो पाप शायद जिससे आप जूझ रहे हैं, आज दुश्मन बाकी चीजों के ऊपर ध्यान डलवाकर इस बात को आपके जीवन पर नजरअंदाज नहीं रख पाएगा। वो आपकी इस चीज को और अंधेरे में नहीं रख पाएगा। आज परमेश्वर उन बातों से आपको छुटकारा देना चाहता है, विजेता देना चाहता है, जो शायद आप भूल गए, जिसके शायद आप आदी हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हर वो छुपी हुई कमजोरी, हर वो कमजोरी जिसका आपको अंदाजा नहीं आपके जीवन में, जो दुश्मन आपके जीवन में डाल चुका है, जो जड़ पकड़ चुकी है, लेकिन आपका ध्यान भी नहीं उसके ऊपर, आज वो जड़ से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उखाड़ दिया जाए। ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए। ये लंगड़ा व्यक्ति जानता ही नहीं था कि उसकी असल जरूरत चंद सिक्के नहीं, उसकी असल जरूरत वो चंगाई है,
लेकिन क्योंकि लोग हर दिन उसको उठा कर ले आ रहे थे, हर दिन वापस ले जा रहे थे, उसे लगा कि अब उसे उस चंगाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा था, ध्यान दे कि आप किन से मदद ले रहे हैं, क्या मदद ले रहे हैं। क्या वो मदद आपको बेहतर बनने में मदद कर रही है? क्या वो मदद आपको प्रभु में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है? या आपके जीवन के जिस हिस्से में आप वो मदद ले रहे हैं, क्या वो हिस्सा डेवलप हो पा रहा है, विकसित हो पा रहा है, या उस मदद के कारण आप मोहताज हो गए हैं? और अगर वो मदद आपके जीवन में केवल मोहताजी को लाई है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पवित्र आत्मा आपको ये ताकत दे रहा है कि आप उस मोहताजी के जंजीरों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। खोरे बेली आज ये छुटकारा किसी के लिए उपलब्ध है। अब विश्वास करके आप इस वचन के द्वारा उस चंगाई के साथ, छुटकारे के साथ, आजादी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो जोरदार आमीन कहें। रोमे ट्रेखे तेरे बेस। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, वो जो शब्द कहता है वो आत्मा है और जीवन है। आमीन। यीशु मसीह के जो चेलों ने उसी के शब्दों का इस्तेमाल किया। आज हम उसके वचनों को पढ़ रहे हैं और उसके वचन आत्मा है और जीवन है, और वही आत्मा इस वचन के द्वारा आपके जीवन को स्पर्श कर रहा है। और आपके जीवन का वो हिस्सा जो शायद अपाहिज सा महसूस कर रहा हो, कमजोर महसूस कर रहा हो, जिसमें आप जूझ रहे हैं, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके बच्चों के जीवन, आपकी सेहत से, हर एक उस जंजीर को प्रभु के वचन के इस सुनने के द्वारा आपके जीवन में वो छुटकारा लाने को तैयार है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना उसे कहते हैं, सुन, तू चाहता है हम तुझे पैसे दें, मगर हम दे नहीं सकते, क्योंकि वही कमी हमारे पास भी है। मगर वो कमी जिसने तुझे वहां बिठाए रखा है, तेरी कमी ने तुझे भिखारी बना दिया, मगर वही कमी मेरे जीवन में है, मगर मुझे रोक नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ है जो बेहतर है। हालेलुया। वो कहते हैं, हमारे पास कुछ है जो है, हम तुझे देना चाहते हैं। तेरी कमी ने तुझे मोहताज बना दिया। हमारे पास उसी बात की कमी है, मगर हम मोहताज नहीं, क्योंकि हमने उस कमी को हमारे जीवन का रोड़ा बनने नहीं दिया है। कई बार हमारे जीवन में कोई एक चीज नहीं होती, कोई एक चीज की कमी होती है, और हम उसकी वजह से इतने निराश, इतने हताश हो जाते हैं, इतने नाउम्मीद हो जाते हैं। हम कभी कभी परमेश्वर से भी नाराज हो जाते हैं, खुदा से नाराज हो जाते हैं, कि हम परमेश्वर से बातें करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आराधना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, और उस एक कमजोरी को, उस एक कमी को हम इतनी ताकत दे देते हैं कि वो हमारे जीवन के बाकी हिस्सों पर भी हावी होना शुरू हो जाता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उस कमी को आप ये मौका ही ना दे, ये ताकत ही ना दे कि वो आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, आपका रिश्ता जो आपके परिवार के लोगों के साथ है, आपका रिश्ता जो आपके संग जो काम कर रहे हैं, आपके दोस्तों के साथ जो रिश्ता है, उस पर असर डालना शुरू करें। क्योंकि दुश्मन यही चाहता है, वो एक निराशा को लेकर आता है और कोशिश करता है कि उस एक निराशा की वजह से हमारे पूरे जीवन के ऊपर वो एक निराशा का बादल, निराशा का साया लेकर आए। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं, आप वो लोग हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो किसी कमी को अपने जीवन पर ऐसा हावी होने न देंगे कि उसके कारण आपके जीवन के बाकी हिस्से जो है गतिहीन हो जाए, या उनके अंदर स्पीड की कमी हो जाए, उसमें आप आगे ना बढ़े। आमीन। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कहते हैं, सुन, हमारे पास जो है हम तुझे देते हैं। हमारे पास यीशु का नाम है,
हालेलुया। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। पतरस और यूहन्ना को यह पता था कि उनके पास क्या नहीं है, और यह भी पता था कि उनके पास क्या है। आज अगर कोई हमसे पूछे कि भाई आपके पास क्या नहीं है, क्या प्रार्थना की जरूरत है, तो हमारे पास लंबी लिस्ट होगी कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये कमी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी नहीं है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि आपके पास क्या है, तो क्या हमारे पास अंदाजा है? कलीसिया होने के नाते, मसीह की जो है देह होने के नाते, क्या हमारे पास अंदाजा है कि हमारे पास असल में क्या क्या है? क्योंकि पतरस और यूहन्ना कहते हैं हमारे पास क्या नहीं है ये हमको पता है, सोना चांदी नहीं है हमारे पास, मगर जो है, हालेलुया, जो है, उन्हें पता था उनके पास क्या है। क्या हमें पता है कलीसिया कि हमारे पास क्या है? कितनी ही बार जो नहीं है उसके ऊपर हम इतना ध्यान देते हैं कि जो है उसकी कीमत को भी हम कम कर देते हैं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आपकी आंखें आज आज आपकी जरूरतों पर कम, और जो आपके पास पहले से प्रभु का दिया हुआ है उसके ऊपर ज्यादा हो, और उन बातों की वजह से आपके अंदर से एक स्तुति का गीत निर्माण हो, आपके अंदर से धन्यवाद के गीत निर्माण हो, आपके अंदर एक धन्यवाद की आवाज उठे, शुक्रिया का गीत उठे, आपके अंदर स्तुति की आवाज उठे। आप उसकी महिमा करें, ऐसी करें कि उस स्तुति के कारण और विजेताएं और कामयाबियां आपके जीवन में दाखिल हो, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके पास क्या है? हम कलीसिया है, हम कलीसिया है। और हम कलीसिया कैसे बने? हाउ? यीशु मसीह जब क्रूस पर मारे गए हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया, ताकि उनके खून बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो सके। लेकिन हम वहां कलीसिया नहीं बने। वहां पर तो केवल हमारे पाप क्षमा हुए थे। पता है हम कलीसिया कब हुए? जब उसने अपना पवित्र आत्मा भेजा। जब यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा भेजा और पवित्र आत्मा आया और उसने हमारे अंदर निवास किया, आपके अंदर, मेरे अंदर, तब जाके हम असल मायने में उसकी देह का, उसके शरीर का हिस्सा बन सके, उसकी कलीसिया बन सके, उसकी दुल्हन बन सके। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमारे ऊपर एक मोहर लगा दी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक कोलोशियंस की पुस्तक कहती है कि पवित्र आत्मा है जो हमारे उद्धार का गारंटी है। आमीन। वो हमारे उद्धार का क्या है? वो हमारे उद्धार का निश्चित होना पवित्र आत्मा की वजह से है, और उसी पवित्र आत्मा की वजह से हम उसकी कलीसिया बने हैं। हम पवित्र आत्मा की वजह से उसके बेटे और बेटी बन पाए हैं। इसे क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि उसके पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम हमारे आसमानी पिता को अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। इट वाज द होली स्पिरिट that made us church। तो हमें क्या दिया गया है? हमें यीशु का लहू दिया गया है, उसका प्रेम हमने पाया है, उसकी दया हमने पाई है, उसके पवित्र आत्मा को हमने पाया है, और क्या पाया है? उसके वचन को हमने पाया है। अब ये सारी बातें हैं हमारे पास कलीसिया, ये सारी बातें हैं हमारे पास। इसके लिए पतरस और यूहन्ना कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास, मगर जो है, हालेलुया, एक अभिषेक है हमारे जीवन के ऊपर। पैसा नहीं है, अभिषेक है। शायद बड़ी गाड़ियां नहीं है, अभिषेक है। शायद दुनिया भर की जो रियासत जागीर नहीं है, मगर पवित्र आत्मा है, उसका वचन है, अभिषेक है हमारे पास।
वो कहते हैं जो मेरे पास है हम तुझे देते हैं। आमीन। जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। तुझे नजर नहीं आएगा मगर हम देते हैं। कहते हैं उठ यीशु मसीह के नाम में, उठ। हालेलुया। जो हमारे पास है प्यारो, वो किसी को मोहताजी में बिठाए नहीं रखेगा, वो किसी को आजादी देगा और अपने कदमों पर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम यही करता है, वो जंजीरों को तोड़ता है, वो पाप की जंजीरों को तोड़ता है, शर्मिंदगी की जंजीरों को तोड़ता है, कमजोरी की जंजीरों को तोड़ता है, मोहताजी की जंजीरों को तोड़ता है और हमको उठकर खड़ा करता है, मजबूत करता है। याद रखें, उसने हमें केवल उद्धार देने के लिए, पाप से क्षमा देने के लिए क्रूस पर जान नहीं दी, उसने हर प्रकार की आजादी देने के लिए, पाप से, श्राप से, बीमारी से, डर से, शक से, शर्मिंदगी से, गरीबी से, मुफलिसी से आजादी देने के लिए क्रूस पर जान दी। उसने केवल हमें अनंत काल का जीवन नहीं, उसने हमें बहुतायकी का जीवन दिया है। हालेलुया। और वही बहुतायकी मैं आज आपके जीवन पर घोषित करना चाहता हूं। आप सभी के पास यीशु मसीह का नाम है। अपने पड़ोसी को, अगर आप साथ में अपने परिवार के देख रहे हैं, किसी को देखकर कहो तुम्हारे पास यीशु मसीह का नाम है, मेरे पास यीशु मसीह का नाम है। अगर कोई निराश चल रहा है तो कहो उसे, मैं तुझे देता हूं यीशु मसीह का नाम। मैं जानता हूं तू जानता है यीशु को, मगर तू थोड़ा निराशा से गुजरा है, तो मेरे पास जो है, जो आनंद का आत्मा है, मैं तुझे देता हूं। मेरे पास जो प्रभु का वचन है, मैं तुझे देता हूं। उठ, अपनी परिस्थितियों में उठ, खड़ा हो जा। कलीसिया उठे, हम खड़ा हो जाएं, क्योंकि जब हम खड़े होंगे ना प्यारो, तो एक बेदारी की शुरुआत होगी। पहले हमारे जीवन में, उसके बाद हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। बेदारी की शुरुआत बाहर दुनिया में नहीं, हमसे होती है। जब हम उठ खड़े होते हैं उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके अभिषेक के कारण, उसके क्रूस पर किए हुए काम के द्वारा। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है आज आप जिस किसी हालत में हैं, जो आपकी कठिनाई है, जो आपका छुपा हुआ डर है, जो आपकी शर्मिंदगी है, या जो आपकी कमजोरी है जो आपने किसी से बांटी नहीं, आज उसमें मैं आपसे कहता हूं उठें। Get up. Up in Jesus' name. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे, आप जहां कहीं हैं। उसके आत्मा का अभिषेक उतर कर आए, आप जहां कहीं हैं, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, और आप उस विजेता को पाए जो आपको आज तक बांध कर नीचे रखे हुए है। हर वो जंजीर जो आपको बांध कर नीचे रखती है, वो टूटे यीशु मसीह के नाम में। आज का ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। इसी समय प्यारो तालियां बजाएं और हम धन्यवाद देना शुरू करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, या अपने मुंह को खोलकर केवल धन्यवाद देना शुरू करें यीशु मसीह का, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है। कुछ लोगों के जीवन में कुछ छुपे हुए मजबूत गढ़ दुश्मन के टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कुछ छुपी हुई कमजोरियां हैं जिनका आपको अंदाजा ही नहीं था। कुछ मानसिकताएं हैं, कुछ आपके मनों के अंदर दुश्मन ने गढ़ बना के रखे हैं, जो आपकी कमजोरी है, जिसका अंदाजा भी नहीं है, वो आज जाहिर हो यीशु मसीह के नाम में और तोड़ दिए जाएं आपके जीवन के ऊपर से यीशु मसीह के नाम में, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। खोरे मैत्रे केलोबो शबादिया रिबेबे बादिया टलोर बादिया। परमेश्वर का ये पवित्र आत्मा का सामर्थ आप जहां हैं आप तक पहुंचे यीशु मसीह के नाम में। Receive it now in Jesus' name. Come on, come on, take it right now. Power से यीशु मसीह के नाम।
हर जंजीर टूटे आपके जीवन से, क्योंकि प्रभु का वचन आपके पास आया है। आपने उसके वचन को अपने जीवन में जगा दी है। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना ने उसके हाथ से उठाया। आज मैं ये वचन आपकी ओर भेज रहा हूं और मैं कहता हूं उठें इस समय, क्योंकि आपके पांव बल पा रहे हैं। आपके दिलों में एक नई हिम्मत आ रही है। आपके दिलों में एक नया उत्साह, एक नई लगन प्रभु भेज रहा है। हर नाउमीदी का साया टूटता है यीशु मसीह के नाम में। हर निराशा टूटे यीशु मसीह के नाम में। उठे, बल पाए यीशु मसीह के नाम में। आपका मन बल पाए, आपका हृदय, आपकी आत्मा बल पाए। प्रभु का सामर्थ उसके लोगों को छूता है। वो कुछ लोगों से अपने हृदय की बातें आज बताना चाहता है। आप में से कुछ लोग जिनका रिश्ता शायद प्रभु के साथ उतनी मजबूती पर नहीं चल रहा और आप अपने जीवन में और प्रभु के करीब जाना चाहते हैं, आज प्रभु हर एक कमजोरी जिसके कारण आप पीछे जा रहे थे, उसे आपके जीवन से अलग करता है। कहता है आओ मेरे पास। आज से तुम मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर के अंदर चलोगे, अंदर रहोगे, उसकी उपस्थिति के करीब रहोगे, उसके वचनों के करीब रहोगे, उसके पवित्र आत्मा के करीब रहोगे, उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के करीब रहोगे, उसकी उपस्थिति, उसकी आवाज के करीब रहोगे, उसके दिल के करीब रहोगे कि उसे जानो और बेहतर, उसकी आवाज को पहचानो और बेहतर, उसके संग चलो और बेहतर उससे प्यार कर पाओ और बेहतर उसकी आराधना इबादत कर पाओ और बेहतर धन्यवाद उसे आप दे पाओ। वो अभिषेक, वो ताकत, वो सामर्थ अभी आपके लिए उपलब्ध है। यीशु मसीह के नाम में पाए। आपका आत्मिक जीवन अगले स्तर पर जाए यीशु मसीह के नाम। तालियां बजाकर इस वचन को प्राप्त करें प्यारो। तालियां बजाकर इस वचन को प्राप्त करें। तालियां बजाकर इस वचन को प्राप्त करें। रुमोत्रे बेले बेदी अंततारणम शोंटो रेखे दो बोरी बाबा 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 बाबा। अगर कोई शारीरिक रूप से कोई बीमारी लेकर आया है, कोई आपको शरीर में तकलीफ है, इस समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं चंगाई को आपके जीवन पर मुक्त करता हूं। विश्वास से पाएं, अपने शरीरों को जांचें और प्रभु को धन्यवाद करें उसकी चंगाई के लिए जो उसने आपके जीवन पर मुक्त की है। अपने शरीरों को जांचें, अपने मनों को जांचें। इस वचन को लेकर जो गवाहियां हैं आप मेरे साथ जरूर बांटें। आप फेसबुक के द्वारा मुझे मैसेज कर सकते हैं या हमारी कलीसिया के फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप विजय बलोला ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी गवाहियों को, आज का ये संदेश, आज का ये वचन आपके जीवन में क्या कार्य किया, आप हमें जरूर बताएं। अपने पास्टर्स को जरूर बताएं। उनके द्वारा आप अपनी गवाहियों को हम तक भेज सकते हैं। प्रभु आज आपको बहुत बहुत आशीषित करे, आपको बहुत 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 आशीष करे। आप प्रभु के साथ और करीबी में चल सके और मजबूती में चल सके और आपके द्वारा एक ऐसी बेदारी आए जो यीशु मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने में ले जाए। आपके द्वारा कई लोग उद्धार पाए, आपके द्वारा कई लोग पापों से आजादी, छुटकारा पाए, क्योंकि आप छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं। शो में ट्रू हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपने अपने लोगों से बातें की, उसके लिए धन्यवाद। हर कार्य के लिए, हर छुटकारे के लिए हम केवल आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हमने प्रार्थना की है। एक और बार आप सभी को यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत बधाइयाँ, आज के दिन की शुभकामनाएं। प्रभु के समय में हम आपसे आमने सामने मुलाकात करेंगे। तब तक यीशु मसीह से प्यार करते रहें, उसके नाम को ऊंचा उठाते रहें, उसके राज्य को बढ़ाते रहें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। बाय बाय।
ओ धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। तेरे परमेश्वर तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो हमसे बातें कर रहा था परमेश्वर, हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा परमेश्वर कि हालेलुया हमारे हर एक जरूरतों को तू हमसे बेहतर जानता है पिता, हालेलुया। ओ तेरा वचन में हालेलुया जैसे खुदा के खादिम ने आज हमारे बीच में बांटा परमेश्वर, हालेलुया। हमारी उम्मीद है हालेलुया वो छोटी छोटी बातों पर नहीं, लेकिन खुदावंद हमें जो देना चाहता है, जो हमेशा की जिंदगी, उसके ऊपर हालेलुया हमारा तवक्कल, हमारा ईमान और हमारी उम्मीद बनी रहने पाए, हालेलुया। आज परमेश्वर तूने हमसे फिर से बातें किया तेरे वचन से, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। जैसे हालेलुया खुदा तेरा कलाम में कहता है अमाल में, हालेलुया, प्रेरितों का काम 3 और उसका 6, ऐसे पतरस उस बंदे से कहता है कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर मेरे पास वो है, वो मैं तुझे वो दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, हालेलुया। वो भिखारी की उम्मीद हालेलुया चंद सिक्कों पर शायद टिकी होगी, चंद पैसों पर शायद टिकी होगी। उसे लगा होगा कि ये लोग भी उसे कुछ पैसा देकर जाएंगे, लेकिन हालेलुया उन्हें जो देना था वो पैसा नहीं था, उन्हें उससे बढ़कर कुछ उसको देना था। कई बार हम उस बात को छोड़कर हम छोटी छोटी बातों को, एक एक दिन के बातों को सोचकर हालेलुया कई बार हम अपने आप अपनी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन कई बार हम उस बड़े चीज जो खुदा हमें देना चाहता है उससे हम चूक जाते हैं। आज वचन ने हमें फिर से मजबूत किया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। खुदा के खादिम विजय बेलूला के लिए, पास्टर विजय बेलूला के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई मार्क के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। उन्हें कसरत के साथ तूने इस्तेमाल किया, इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। ओ हालेलुया, आज फिर से हालेलुया हमें एक नया उम्मीद तेरे कलाम के द्वारा दिया कि हालेलुया इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो गिरे हुए, लंगड़े और लूले हालात में, हालेलुया, क्योंकि हालेलुया वो पाप से दबे हुए हैं, पाप की वजह से वो लंगड़े हो गए हैं। और परमेश्वर का वचन हमें उम्मीद देते हुए यह कहता है कि हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं हमें यही करना है, उनके पास जाकर हालेलुया उनसे कहना है चल उठ यीशु के नाम से, हालेलुया, ताकि उनकी वो लाचारी हालेलुया जो आगे जाकर वो किसी के सामने मोहताज ना होने पाए, क्योंकि खुदावन जो हमें देता है वो जिंदगी देता है, और जिंदगी नहीं हमेशा की जिंदगी, हालेलुया। परमेश्वर के वचन फिर से हमें उम्मीद दिया, इसलिए हम खुदा का धन्यवाद करें। अपनी आंखों को सब बंद करें और हालेलुया एक और बार अपने आप को खुदा के सामने नम्र करते हुए बोले खुदा हालेलुया मैं कई बार हालेलुया प्रतिदिन के बारे में, हर एक दिनों के बारे में सोचता हूं, लेकिन खुदा तूने जो हमारे लिए तैयार किया है उसके कई बार हम चूक जाते हैं उस बात को हालेलुया देखने से, और हम मांगने से कई बार चूक जाते हैं। आज खुदा वहां हालेलुया हमारी दैनिक आवश्यकताओं से बढ़कर खुदा जो तूने हमारी जिंदगी के लिए तैयार किया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया। एक और बार तेरे हालेलुया हैकल में आकर परमेश्वर तेरे वचन को सुनने का तूने मदद किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया हालेलुया। सारी आंखें बंद होने पाए इस वक्त हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और उस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें आज फिर से उम्मीद से भरा है, हालेलुया। हमारे आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे मौके के लिए जो तूने हमें दिया खुदा, कि हम तेरे करीब आ सके, हम तेरे कलाम से सीख सके, हम तेरे हालेलुया गीतों को गाकर तेरा धन्यवाद कर सके पिता परमेश्वर, हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया आज फिर से तूने हमसे बातें की, ऐसे धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो कलाम से आज हमारे बीच में बांटा पिता, और हाले वाले दिनों में और हालेलुया मुस्तैदी के साथ तेरे वचन को लेकर लोगों के बीच जाने के लिए तेरे दास को इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम अपने आप को नम्र और हलीम कर कर तेरे कदमों पर आते हैं पिता, और हम हालेलुया आज हालेलुया वो भीख मांगने वाली हालात में नहीं पिता परमेश्वर, बल्कि हम हालेलुया जो तूने हक हमें दिया है, अब्बा पिता बुलाने का जो हक दिया है, उस हक के साथ हम तेरे पास आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं सारी उम्मीद के बातों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं इस आने वाले हफ्तों में पिता परमेश्वर। हमारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए हमारे प्रार्थना करते हैं, हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अलग अलग मुल्कों में हैं पिता परमेश्वर, इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में, जहां कहीं भी हमारी परिवार पाए जाते हैं पिता, उन सब पर परमेश्वर हालेलुया तेरे हालेलुया हालेलुया तेरे आशीष को, तेरे बरकत को हम मांगते हैं पिता। इस महामारी के बीच में भी, इस वबा के बीच में भी
खुदा, हमारे लोगों को तू संभाल के रख खुदा। हालेलुया, दुश्मन अपनी नजर हमारे ऊपर रखने ना पाए पिता, क्योंकि तू जो हमारे साथ है वो दुनिया से बढ़कर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज एक और बार पिता सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं। आने वाले हफ्तों में पिता जब हम अपने नौकरियों के जगह पे जाते हैं पिता, आने जाने में, और हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त बीमार परेशान हालेलुया नौकरी के बगैर इस जगह में है पिता, उनकी जिंदगियों में पिता तू नए नए कामों को करना पिता। हालेलुया, जो नौकरी के तलाश में है पिता, हमारे कई भाई बहन लोग हैं पिता, उन लोगों के लिए हम दुआ करते हैं खुदा, इन आने वाले दिनों में उन लोगों के लिए तू नए रास्तों को खोल पिता। जो बीमार है इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से हालेलुया उठने पाए। हालेलुया, जैसे हालेलुया पतरस ने उससे कहा कि तू उठ हालेलुया, और वो उठकर खड़ा हो गया, आज वैसी होने पाए जब ये वचन को सुनते खुदा उनकी जिंदगी में भी छुटकारा बनकर आने पाए। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, आदर महिमा सम्मान जलाल सब कुछ आपको देते हैं, आपके बेटे और हमारे हालेलुया खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से हमारी विनती इल्तिजा को कबूल कर। आमीन 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 हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता बाप की मोहब्बत, पाक रूप पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह नासरी हालेलुया बादलों पर अपने बच्चों को, अपने चुनिंदा कलीसिया को, अपने दुल्हन को लेने ना आ जाता हो तब तक होती रहे, और हम खुदा के बच्चे एक साथ जहां कहीं भी है एक आवाज में हाथों को उठाकर बोले आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष और बरकत देने पाए, और उम्मीद करता हूं आज का दिन एक बड़े छुटकारे का दिन था, और कलाम के लिए खुदा के खादिम पास्टर विजय बेलूला का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हालेलुया खुदा के कलाम से बांटने के लिए हमारे बीच में आए। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। भाई मार्क के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, उन्होंने भी हमारे स्वीकार को, हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए हमारे बीच में हालेलुया वर्शिप लीड करने के लिए उन्हें सहायता किया। उनके साथ जो भाई थे उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष और बरकत देने पाए। हालेलुया, इस संडे को हमारा जो रेगुलर बाइबल क्लास है वो चलता रहेगा, आप लोग सब उसमें शामिल होने की कोशिश करें, और परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। और इस बातों के साथ मैं अपने शब्दों को आज विराम देता हूं। शालोम शालोम शालोम, खुदावंद आप सबके साथ रहने पाए। धन्यवाद।